किसी को पैसों का लालच दिखाया, कुछ को विदेश में नौकरी का झांसा दिलाया, लालच दिखाकर किसी को लव जिहाद में फंसाया और इस तरह एक दो नहीं 12 लोगों के धर्म की बलि चढ़ा दी। नाम है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसे योगी की पुलिस ने अब धर दबोच लिया है और उसके काले कारनामों पर पूछताछ की तो पुलिस प्रशासन की जमीन ही हिल गई, क्योंकि ये छांगुर बाबा कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन की नाक के नीचे धर्म के साथ घिनौना खेल करने वाला एक ऐसा जिहादी मास्टरमाइंड है जिसने हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाया, पैसों के जाल में फंसाया और फिर अपनी काली दुनिया को बनवाया। जब ये बाबा पुलिस के हत्थे चढ़ा, पुलिस का डंडा चला, इसके पास से मिले सबूत खंगाले गए तो कहानी सिर्फ यूपी या पूरे भारत तक सीमित नहीं निकली, बल्कि बाबा के विदेशी कनेक्शन और 100 करोड़ के खेल का पर्दाफाश भी हो गया। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ, छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। इन पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और अन्य जगहों पर अवैध धर्मांतरण में होने की आशंका है। कभी नग और अंगूठियां बेचने वाला छांगुर बाबा महज 5 से 6 सालों में आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक बन गया। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा थी, जहां से उसका पूरा नेटवर्क संचालित होता था। छांगुर बाबा के नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश में एटीएस और एसटीएफ की टीमें जुटी हैं। मधुपुर में आलीशान कोठी बनाने के बाद छांगुर बाबा ने उसी परिसर में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने भवन का निर्माण भी शुरू कर दिया था। अब ये योजनाएं उसकी गिरफ्तारी और जांच के चलते ठप पड़ गई हैं। जमालुद्दीन बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। बलरामपुर में उसने कई संपत्तियां भी खरीदी हैं। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। विदेशी फंडिंग, खासकर खाड़ी देशों से आने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। छांगुर बाबा की इस करतूत की एटीएस ने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को दे दी है। अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच हो सकती है। यानी कि अब ये मामला सिर्फ यूपी एटीएस के हाथों तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस केस में छांगुर बाबा की कुंडली खोलने के लिए ईडी और एनआईए की एंट्री हो सकती है, क्योंकि लखनऊ में बैठकर इस बाबा ने देश ही नहीं विदेश तक इतना बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा कर दिया। हिंदुओं के धर्म को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन करवाकर खेल कर रहा था। कैसे किसी को अभी तक भनक नहीं लगी? सवाल तमाम है। खैर, अब योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जमालुद्दीन और छांगुर बाबा ने ऐसी साजिश रची है जिससे पूरा सिस्टम हिल गया है। तो कैसे ये बाबा बच पाएगा? अब सवाल ये भी है कि कैसे इस जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के कारनामे का खुलासा हुआ, कैसे इतनी बड़ी साजिश पकड़ी गई। चलिए विस्तार से ये भी जान लीजिए। कहानी की शुरुआत तब होती है जब उत्तर प्रदेश के दिल यानी राजधानी लखनऊ में मंत्र जाप की जोरों शोरों से आवाज गूंजती है। जाप का पाठ करते हुए 12 लोग हिंदू संगठनों की मौजूदगी से इस्लाम छोड़कर दोबारा हिंदू धर्म में वापसी करते हैं। घर वापसी की इस तस्वीर के पीछे की कहानी जब सामने आई तो यह सिर्फ एक सामाजिक फैसला नहीं था, बल्कि धर्मांतरण के सबसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश था। तभी एक नाम सामने आया, एक तांत्रिक का, जो है छांगुर बाबा, जो असल में तो था जमालुद्दीन और चला रहा था धर्म परिवर्तन का एक ऐसा नेक्सस जिसके तार विदेशों से फंडिंग, एटीएस की निगरानी और गरीबों को मजहब बदलने तक फैले थे। एक महिला बोली, मुझे नौकरी का झांसा देकर पहले निकाह कराया, फिर मजहब बदलवाया। दूसरी ने कहा, लव जिहाद में फंसाकर मुझे इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया गया। नाम अलग, दर्द एक और साजिश का सिरा हर बार छांगुर बाबा तक ही जाता था। ध्यान दीजिए, ये कोई तत्कालिक घटना नहीं थी। 24 नवंबर 2024 को एटीएस थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें सामने आया छांगुर बाबा, जिसका असली नाम तो है जमालुद्दीन। वो सिर्फ खुद इस्लाम कबूल नहीं कर चुका था, बल्कि उसने अपने करीबी नवीन रोहरा और उसके पूरे परिवार का धर्मांतरण करवाया ताकि उस पर कोई शक न करने पाए। एटीएस की चार्जशीट के मुताबिक ये सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि पूरा मजहबी मॉड्यूल चला रहा था, जिसमें शामिल थे वकील, मौलवी, दलाल, प्रेम जाल में फंसाने वाले लड़के, फर्जी एनजीओ और फंडिंग एजेंट्स तक। सबसे चौंकाने वाला खुलासा था कि जातियों के हिसाब से धर्मांतरण की कीमत लगाई जाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए 15 से 16 लाख दिए जाते थे। ओबीसी वर्ग की महिला के लिए 10 से 12 लाख, अन्य जाति की महिला के लिए 18 से 10 लाख। यानी ये धर्म का खेल नहीं था, ये मार्केटिंग स्कीम थी। मजबूरी, मोहब्बत और मोहल्लत के नाम पर मजहब बेचा जा रहा था।
अब ये ऐसे में योगी की पुलिस ने हंटर चलाया, जांच को आगे बढ़ाया और तुरंत एटीएस ने जमालुद्दीन के बेटे महबूब और उसके करीबी नवीन को भी धर दबोच लिया। लेकिन इस दौरान ठिकानों पर छांगुर बाबा उस वक्त नहीं मिला। वो रेड से पहले ही अंडरग्राउंड हो चुका था। अब उस पर देश भर में लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था। पुलिस एटीएस टीम पूरी शिद्दत से धर्म के सौदागर की तलाश में जुट गई थी। वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों की गवाही पुलिस के होश उड़ा रही थी, क्योंकि उनकी जुबान पर कांपते शब्द हैं। लेकिन हिम्मत पूरी थी और उसी वजह से छांगुर बाबा की काली दुनिया का राज खुल पाया। मांडवी शर्मा ने कहा, मुझसे कहा गया शादी के बाद तेरा नाम बदल दिया जाएगा, अब तू मुस्कान है। एलेना शर्मा ने खुलासा किया, मुझसे कहा गया इस्लाम कबूल करोगी तो विदेश भेज देंगे, पैसा भी मिलेगा। सोनू रानी ने कहा, बाबा खुद तंत्र करता था, झाड़ फूक के नाम पर लड़कियों को फंसाता और फिर मौलवियों से मिलाकर धर्म बदलवाता था। इन बयानों ने साफ कर दिया कि लव जिहाद, बेरोजगारी का फायदा, नौकरी और विदेश भेजने का झांसा, ये सिर्फ एक जाल था और इस जाल का जालिम था छांगुर बाबा। एटीएस की रिपोर्ट बताती है कि बाबा के पास से फर्जी पासपोर्ट, 2 देशों की करेंसी, एनजीओ के कागजात, धर्मांतरण की स्क्रिप्ट मिली है। इतना ही नहीं, बाबा कई बार विदेशी फंडिंग का हिसाब किताब करते हुए व्हाट्सएप कॉल्स पर भी पाया गया, जिसकी डिटेल्स पूरी निकाल ली गई है। अब एटीएस के हत्थे ये बाबा चढ़ चुका है। अब आगे इसकी रहस्यमयी दुनिया को ईडी खोद निकालेगी और देखना ये होगा कि इसका कनेक्शन कहां तक फैला हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।